हम एने करके हम बोल रिकॉर्डिंग कर रही ना। ये सेल है। सेल में काम होता है किसी चीज़ को बेचना। जैसे सेल पे गए हैं। सेल में कोई आइटम को खेल लेना बेचना। तो आइटम जैसे लेना एमएक्साइड, तो एमएक्साइड हो गया। कितना पीस लेना, तो एक पीस लेना, एक पीस दबा दें। फिर उसके बाद इंटर दबाना। उसके बाद लिखा है कोवाडेक्स लिखना, CO इंटर दबाना कोवाडेक्स लेके उसके बाद लिखेंगे 1। फिर उसके बाद इंड टिपेंगे। इंड टिपला के बाद उसमें जितना लिए हैं माल उतना सब पैसा वैसा बता देगा। उसमें बिल भी निकलता है। तो सेव करना चाहते हैं यस या नो, सेव करना चाहते हैं तो यस कीजिए। फिर उसके बाद बैक करना है। फिर उसके बाद हमको ट्रांजैक्शन में ख़रीदना, लेन देन करना। ट्रांजैक्शन में लेन देन करना, माने लेन देन कैसे करना। परचेज में कुछ है हाउर सेलर बिल। ट्रांजैक्शन में परचेज में गए, परचेज में गए हाउर सेलर बिल गए। उसमें हाउस सेलर बिल पे गए इंटर मार्केट से कौन फर्मा से हम खरीद रहे हैं, तो लुपिन कंपनी। तो लुपिन कंपनी उसमें पार्टी नंबर, तो पार्टी नंबर डालें उसमें। उसके बाद इंटर दबाले चले जाइए। फिर उसके बाद कोई हमको दवा खरीदना है तो कैसे खरीदेंगे, उसमें देखेंगे सबसे कम किसका कम है। तो सबसे कम है सोफ्रा माई स्किन। उस पर इंटर दबावेंगे। उसमें बैच नंबर दिया हुआ है, बैच नंबर डालेंगे। फिर उसके बाद एक्सपायरी डेट लिखेंगे। एक्सपायरी डेट लिख के उसके बाद क्वांटिटी डालना। क्वांटिटी कितना, 100 को क्वांटिटी देना। उससे कोई फ्री में कुछ नहीं। इन पर्चे रेट आ गया, डिस्काउंट आ गया, अमाउंट इसमें इंटर दबे जाइए। इंटर दबाने के बाद इंड दबाना। इंड दबाने के बाद इंटर दबाते जाइए पूरा कि टेक्स्ट समरी में इंटर दबाना। फिर उसके बाद इंटर दबाते जाना। फिर उसके बाद बैक करना। फिर उसके बाद लिखा नो सेव, तो नो, यस नो, तो इंटर दबाना। फिर उसके बाद बैक करना। फिर उसके बाद पीछे बैक जाना है। तो फिर उसके बाद सेल में जाके देखेंगे कोई दवाई का एंट्री खरीदे हैं कि नहीं। उसके बाद एंट्री दबाएंगे, फिर नेम आएगा। फिर उसके बाद सोफ्रा माई स्किन था, सोफ्रा माई स्किन सोफ्रा माई स्किन कॉम्बी प्लान, सोफ्रा माई स्किन सोफ्रा माई स्किन सोफ्रा माई स्किन। जैसे सेल एंट्री नहीं करना, परचे एंट्री करना। पर ट्रांजैक्शन में गए हैं, परचे हाउस सेलर बिल, उसमें गए हैं। इसके बाद इंटर दबाना। कौन कंपनी से, तो नीरज सन फार्मा। तो सन फार्मा पर जाके क्लिक करना, पार्टी नंबर डाल देना है। पार्टी नंबर डालने के बाद फिर उसके बाद इंटर दबाइले जाना। इंटर दबाइले के बाद फिर उसके बाद प्रोडक्ट की आएगा, कौन कंपनी, सोफ्रा माई स्किन है, सोफ्रा माई स्किन 36 टैबलेट है। उसमें बैच नंबर डाल देते हैं। फिर उसके बाद एक्सपायरी डेट है 10-20। उसके बाद इंटर दबाएं, 100 को क्वान्टिटी। उसके बाद इंटर दबाने के बाद फिर जा रहे हैं। फिर उसके बाद इंटर दबाना है, इंड दबा के फिर उसके बाद टेक्स्ट समरी से भी चेंज, यस, तो यस। अब जाके देखना कि सेल में हुआ है कि नहीं एंट्री। सोफ्रा माई स्किन 136 हुआ, ये सेल एंट्री हो गया। अब जैसे हमको नया कंपनी बनाना है, आइटम लिस्ट देखना। तो आइटम लिस्ट देखना है, तो इसमें सेल बुक में आइटम बुक है, आइटम लिस्ट। तो आइटम लिस्ट के देखेंगे कितना मेरा माल में आइटम लिस्ट है, कितना माल बचा हुआ है, वो देख सकते हैं आइटम लिस्ट में। फिर उसके बाद आता है क्या, हाउस सेलर बिल में होता है परचेजिंग करना होता है, परचेज एंट्री होता है, ये सब होता है। इसे हम खरीद सकते हैं। न्यू लेजर है, तो न्यू लेजर करने गया, हाँ
न्यू लेजर है। न्यू लेजर का मतलब है कि उसमें नया बही खाता तैयार कर सकते हैं। तो सेंडर में गए, लेजर नेम कितना है, तो लेजर नेम का डालना है कोई भी कंपनी का नाम डालना है, तो उसमें डाल दिए। उसके बाद इंटर मार ले गए, इसके बाद इंटर मारने के बाद उसके बाद चल गए। इंटर मारने के बाद रजिस्टर करेंगे, फिर उसके बाद लेजर डिटेल देखेंगे। लेजर डिटेल में देखो यही कंपनी है। फिर उसके बाद आ जाता है कुछ, फिर उसके बाद आता है न्यू लेजर हो गया, पार्टी लिस्ट हो गया, चेंज कंपनी। जैसे हमको कंपनी चेंज करना तो कंपनी दे बाई दे, तो उसमें दूसरा टाइप से हम कंपनी चेंज कर सकते हैं। ओहो, रुक रुक के कौन कंपनी चेंज करना। अब आ जाता है कुछ पार्टी बाई सेल, मैंने कौन पार्टी से हम कितना माल बेचें, तो वो पार्टी के देखना, पार्टी सेल बुक में जाना, कस्टम में गए, उसके बाद इंटर दबाते जाए। इंटर दबाने के बाद एक्सेप्ट है तो एक्सेप्ट करेंगे। एक्सेप्ट करके वो देखेंगे कि पार्टी मेरा इतना कैश है, 670 रुपया टोटल है, 26 तारीख का इतना इतना कैश है। ये पार्टी बाई सेल मैंने पार्टी से हम कितना माल बेचें। फिर इसके बाद है पार्टी बाई सेल्फ मॉडिफाई बिल। मॉडिफाई बिल में होता है ना कि जैसे कोई भी कंपनी बना रहे हैं, उस कंपनी में मेरा गलत हो गया तो उसको हम सुधार सकते हैं, इसीलिए मॉडिफाई बिल कहते हैं। उसके बाद आता है मॉडिफाई दो को, तो मॉडिफाई दोनों का मतलब वही है। फिर उसके बाद हाउस सेलर चलान आता है, तो हाउस सेलर बिल चलान में तो कि कैसे हम सेल करके हम जैसे जैसे माल में हम देखें कितना मेरे पास थोक माल है, कितना उसको नहीं बेचेगा तो उसको हम ट्रांसफ़र करके हम चलान कर सकते हैं। अब आ जाता है नीचे सेल बुक। सेल बुक में हम सेल मैंने बेचना, बुक मैंने हम कितना किताब बेचें, तो हम देखेंगे सेल बुक में कितना हम बेचें हैं, उसके बाद डिटेल्स हम देख सकते हैं। इंटर दबाने के बाद एक्सेप्ट है, एक्सेप्ट करेंगे। अच्छा, 26 तारीख इतना इतना है बिल पेबल, और टोटल कितना बनता है, टोटल 670 रुपया बैठता है। मैंने 26 तारीख के 563 रुपया है, और 26 तारीख के फिर कैसे बोलेगा 107 रुपया 52 पैसा। सेल बुक के बाद आ गया एक्सपायरी डेट। एक्सपायरी डेट है, एक्सपायरी स्टॉक। एक्सपायरी स्टॉक देखना कि मेरा जो माल बचा हुआ है, जो एक्सपायरी स्टॉक कितना डेट में है, तो देखना। इंटर दबाने के बाद पार्टी स्टॉक में जाकर एक्सेप्ट करेंगे, तो देखेंगे कि मेरा पैकिंग इतना है। एक्सपायरी इसको सबसे नज़दीकी में कौन है, एक्सपायरी 7/2020 है, वो एक्सपायरी देख सकते हैं एक्सपायरी स्टॉक में। फिर आ जाता है क्या, नियर एक्सपायरी स्टॉक। नियर एक्सपायरी स्टॉक का मतलब हो गया कि नज़दीक मेरा माल है, जो कितना नज़दीक में माल एक्सपायरी स्टॉक है। तो इसके बाद इंटर दबाना। इसके बाद इंटर दबाने के बाद देखेंगे कि मेरा माल कौन कितना कितना दिन तक एक्सपायरी है। मेरा एक्सपायरी डेट 10/20 तक है, ये सब देख सकते हैं एक्सपायरी डेट स्टॉक में। नियर एक्सपायरी डेट। अब चलान है, अब चलान है, तो चलान है कि मेरे से माल जैसे माल है तो माल हमको चलान करना है, तब चलान पे इंटर दबाएंगे तो देखेंगे कौन माल है चलान करना है। जैसे हमको लेना है एसी लॉक है, तो उसमें हमको चलान करना है, तो टैबलेट कितना चलान करना है, तब 12 टैबलेट तैयार करना है। फिर उसके बाद एसी लॉक इंटर दबाएंगे। उसके बाद कितना दिए थे 12, इसके बाद इंटर दबाएंगे। इंटर दबाने के बाद देखेंगे 12 को टैबलेट सेव करना चाहते हैं, यस, तो हम चेंज कर सकते हैं। अब देखो फिर आ गया चलान, हो गया पार्टी लिस्ट। देखेंगे कि मेरा सिस्टम में कितना पार्टी का लिस्ट का नाम है। देखेंगे मेरा पार्टी का लिस्ट आदित्य है, बैंक का बैनरी है, कैस है। उसके बाद आप देख सकते हैं, उसके बाद परचेज है, परचेज टैक्स है, परचेज जीएसटी है। इसके बाद चंदन है, कस्टम है, सन फार्मा है, नीरो काइंडस है। जितना भी कंपनी का पार्टी लिस्ट है इसमें देख सकते हैं। बैक करके फिर पीछे जा सकते हैं। पीछे जाने के बाद आते पार्टी लिस्ट देखिए। अब न्यू लेजर, हमको जैसे नया लेजर बनाना है तो सैंडी में जाके जैसे हमारे लेजर का नाम क्या है, जैसे कोई का नाम लिखना है नीरज कुमार। उसमें इंटर दबाने के बाद जैसे इसका नाम ऑलरेडी से ही बना हुआ है तो ये नहीं ले रहा। फिर इसके बाद न्यू लेजर के बाद नया बना सकते हैं। मॉडिफाई बिल मैंने फिर सुधार सकते हैं। डिलीट लेजर मैंने डिलीट लेजर हो गया कि हम उससे डिलीट कर सकते हैं,
बिल कलेक्शन मतलब बिल जितना भी हुआ है सबको जमा कर सकते हैं। पार्टी वाला आइटम देखेंगे कि पार्टी में कितना माल है इसमें, तो देखेंगे कि पार्टी में कितना अथी है। इंटर दबाइले जाइए, इंटर दबाइला के बाद व्यू है, व्यू में देखेंगे कि कौन कंपनी मेरा इतना माल है। नाइस देख सकते हैं, प्लीज देखो पार्टी में नाइस का कितना 120 न्यूयॉर्क कंपनी है। माल कितना, टोटल क्वांटिटी कितना है, टोटल वैल्यू कितना 80 रुपया है। मैंने इसमें पार्टी को हम देख सकते हैं कितना पार्टी मेरा है, उसमें देख सकते हैं। फिर उसके बाद आते हैं, ये हो गया सिंगल पार्टी से, मतलब सिंगल पार्टी से हम कितना माल बेचे। सिंगल पार्टी में गए, कस्टम में गए, कस्टम में जाने के बाद एक्सेप्ट एक्सेप्ट पे क्लिक दबाएंगे, दबाने के बाद देखेंगे कि मेरा ये कंपनी इतना इतना पार्टी का नाम दिया हुआ है। फिर उसके बाद लिखा हुआ है बिल बाय सेल द कॉस्ट, मतलब कि बिल जो है जो कितना सेल में, कितना कॉस्ट सेल में बेचा। तो बिल सेल में जाएंगे, इंटर दबाएंगे, तो कौन कंपनी का, वो कंपनी देखेंगे। जैसे आदित्य मेडिकल है तो उतना में क्रेडिट लिया, कितना में लिया 33,352 रुपये में। मैंने जितना भी कंपनी है ना उसमें लेजर में हम जाके देख सकते हैं। फिर आता है सिंगल पार्टी सेल, मैं सिंगल पार्टी से कितना बेचें। फिर डे बाय समरी, मतलब प्रत्येक दिन कितना माल बिका। पर्सनल डायरेक्टरी में अपना पर्सनल जो इन्वेंट्री है उससे हम देख सकते हैं। फिर इसके बाद आइटम मास्टर है, आइटम मास्टर में हम उस पर जा सकते हैं। कहना चाहिए चेंज यूजर, जैसे हम काम कर रहे हैं, जैसे हम काम कर रहे हैं, काम करला के बाद काम कर रहे हैं, काम कर रहे, तो जैसे हमको काम नहीं करना, तो दूसरे जगह लड़का नया न्यू लड़का है तो उसके हम चेंज यूजर बना सकते हैं, चेंज यूजर करके काम कर सकते हैं। अब इस साइड में आप, अब सेल आ गया, सेल के बाद मैंने बेचना, परचेज चलान हो गया, मैंने खरीद के आइटम मास्टर ना, आइटम मैंने हो गया कि माल कितना आइटम है, मैं मास्टर मैंने होता मालिक, मैंने कितने माल के है मेरे मालिक, तो ये सब चेंज नहीं कर सकते हैं। फिर आ गया सेल, सेल के मतलब बेच सकते हैं। परचेज चलान मैंने खरीद के उसके बाद चलान कर सकते हैं। एक्सपायरी है, उस पर जाके देख सकते हैं। मैंने रिसिप्ट मैंने देखना कि कौन पार्टी हमको इतना पैसा दे रहा है, ऐसे इंटर दबाएँ हम कौन फर्मा से पैसा हम ले रहे हैं, तो सन फर्मा, तो सन फर्मा के बाद क्लिक करो, कितना क्रेडिट करना है 50,000, तो 50,000 लिख दिए। फिर इसका इंटर दिलाना, फिर इंटर डालिए, इंटर डाले जाइए, फिर इसका एड्रेस में जाइए, फिर इंटर डाले जाइए। तो उसके बाद 50,000 सैलरी 50,000 दिए, 50,000 देने के बाद हुआ उसके बाद 50,000 दिए हैं, और 50,000 में या क्रेडिट 50,000 100 रुपये, और टोटल के कैश में दे रहे हैं, तो कैश में 36,652 रुपये, और टोटल कितना हो गया 50,600 रुपये हम क्रेडिट दिए। फिर नरेशन में लिखना है कैश टू पेड। इसमें इसलिए लिखा जाता है कि जैसे कंपनी हमको पैसा दिया, याद नहीं रहने पर हम इसमें अटैच कर सकते हैं। कैश टू पे, तो कैश टू पेड हम डाल दिए। और सन फर्मा को देखना है तो फिर लिखल है पेमेंट, रिसिप्ट मैंने भी देना पेमेंट। अब कैश बैंक, मैंने कैश बैंक या कंपनी हो तो सब मालिक देता है। लेजर अकाउंट, मैंने नया लेजर अकाउंट बना। आउटस्टैंडिंग मैंने ये सब मालिक काम करता है। स्टॉक स्टेटस में स्टॉक देख सकते कितना स्टॉक है। स्टॉक सेल एनालिसिस में स्टॉक में कितना सेल, कितना माल बेचे, कितने मेरे पास माल है। रीऑर्डर मैंने देखेंगे कितना माल हमको पास रिटर्न कर सकते हैं। सेल बुक मैंने हुआ कि हम बेच सकते हैं। डिस्पैच समरी, मैंने माल नहीं बिक सकता। तो बिल ट्रेनिंग कर सकते हैं। डेली एनालिसिस, हम इतना डेली देख सकते हैं कि मेरा कितना कंपनी लॉस हो रहा है, कितना का हो रहा है, ये देखना। फिर लिखल है टुडे ग्रोस प्रॉफिट, मैंने देखेंगे कितना हमको आज कितना लाभ हुआ है। मैंने रोज दिन प्रतिदिन हम देख सकते हैं। टुडे ग्रोस प्रॉफिट में देख सकते हैं कि कितना लाभ कितना हानि हुआ है। धीरे धीरे